अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी हम गए हैं, पहुँचे हैं जी मार्केट। कुछ सामान लेना था तो लेट नाइट हम लोग मार्केट गए और थोड़ा सा सामान रहता था वो लेके आए थे। अर्ली मॉर्निंग हो गई थी, सुबह ही मैंने सारे काम कर लिए थे। जल्दी से हम लोगों ने पहले नाश्ता किया, उसके बाद मैंने घर की सारी सेटिंग कर ली थी। घर पूरा नीट हो चुका था, रूम भी नीट था और हॉल भी मैंने नीट कर लिया था। और देखें, बच्चों के टॉयज़ मैंने एक तरफ सेट कर दिए थे क्योंकि ये हर तरफ बिखरे होते हैं। सारा टाइम अब्दुल्ला और नाबे इन टॉयज़ को सारा बिखेरते रहते हैं और खेलते रहते हैं। अब हम जा रहे थे किचन में क्योंकि आज मुझे बनाना था पुलाव, फरमाइशी पुलाव जो है कैमल पुलाव। तो हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने कैमल पुलाव खाना है, तो इसलिए कैमल पुलाव की तैयारी की और साथ मैंने चाय और बन लिया सैंडविच। क्योंकि नाश्ता किया था तो मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, तो फिर मैंने साथ चाय बना ली और साथ में सैंडविच ले लिया। फिर मैंने चूल्हे पे यखनी बनाने के लिए सारा कुछ डाल दिया था, गोश्त कैमल का। तो साथ ही मैंने मसाले वगैरह भी डाल थे, गरम मसाला, लहसुन वगैरह यखनी बनाने के लिए, काली मिर्च वगैरह डाल दी थी। ये बॉयल होने लग गया था तो तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको बॉयल करते करते, क्योंकि मैंने कुकर नहीं यूज़ किया, कुकर मैं यूज़ नहीं करती। तो अच्छे से बॉयल हो गया था। इधर हमने प्याज डाल दिए थे पैन में और ये फ्राई होने लग गए थे। इसको किया था गोल्डन ब्राउन। मैं फ़र्स्ट टाइम कैमल का पुलाव बना रही थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे मज़े का बना था, बहुत अच्छा बन गया था। उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे। तो ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने करी पत्ता भी डाल दिया था। इसकी स्मेल बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने पता इधर करी लीव्स इधर आके यूज़ करना शुरू किए हैं। पाकिस्तान में ये मैं यूज़ नहीं करती थी, इसलिए थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था और अच्छा लग रहा था मुझे ये टेस्ट। तो इसी मसाले में मैंने टमाटर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर रेड चिली यूज़ नहीं होती, तो ग्रीन चिली ही मैंने यूज़ की थी। अच्छे से मसाला बन गया था तो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था जो मैंने बॉयल किया हुआ था। अच्छे से बॉयल हो गया था तो वो मैंने इसमें डाल के उसको भी भून लिया था। साथ ही साथ मेरे पास बॉयल चने पड़े हुए थे वाइट, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए थे, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लग रहा था। ओमानी राइस में ये चीज़ें सारी ऐड होती हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। 3 गिलास चावल थे तो 3.5 गिलास या 4 गिलास मैंने पानी डाला था, क्योंकि चावल काफ़ी देर से वो भिगोए हुए थे, मैंने पानी में थे, तो फिर पानी मैंने कम ही डाला। तो फिर इसको मैंने मिक्स करके कवर कर दिया था। थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी गाजर, मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दी थी, तो उसका भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। क्योंकि जो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने सब ऐड कर दिया था, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे। कलरफुल से राइस बन गए थे। तो जब पानी बॉयल हो रहा था तब मैंने थोड़ी सी गाजरें ऐड की थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी चॉप की हुई। फिर मैंने इसको दम पे रखना था तो फिर मैंने किशमिश ऐड की दम पे रखते हुए। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये मैंने पुदीने के पत्ते मुझे बहुत पसंद हैं, दम पे डालो इतना अच्छा टेस्ट आता है बाद में। अब देखिए राइस पक के रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के राइस बन चुके हैं और मुझे तो बहुत पसंद आए थे, टेस्ट बहुत अच्छा था चावल का। तो मैं जिनके लिए ये राइस बनाए थे, जिनकी फरमाइश पे, उनको भी काफ़ी पसंद आए थे। तो मुझे तो बहुत मज़े के लग रहे थे, तो मैंने तो बहुत पेट भर के राइस खाए थे। अच्छा तो जी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।